धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। मैं आपका साइबर दोस्त दफ्तरी लेके आया हूँ एक नया वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत वीडियो के। हमें जो सारे सवाल भेजे गए हैं वो सारे सवाल हमें विभिन्न माध्यमों से मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पहले सवाल की ओर, जो कि हमें पूछा गया है मिस्टर एसके के द्वारा। डियर दफ्तरी, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट इज़ ई रूपी एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इट। हमें सवाल के अंदर पूछा गया है, कृपया करके आप हमें बता सकते हैं कि ई रूपी क्या है और उसके कौन से गैर फायदे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। ई रूपी भारत सरकार ने लॉन्च किया है। ये डिजिटल करेंसी है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये यूपीआई सिस्टम के साथ ही होगा, लेकिन ये यूपीआई सिस्टम नहीं है। यूपीआई सिस्टम से बिल्कुल अलग है। ये डिजिटल करेंसी है। यूपीआई और ई रूपी को जो रेगुलेट करता है उसे एनपीसीआई कहते हैं। एनपीसीआई दोनों को रेगुलेट करेगा आपसे। जैसे हमारे पड़ोसी देश चीन द्वारा डिजिटल युआन निकाला गया है, वैसे ही भारत सरकार ने ई रूपी निकाला है। इससे पहला फ़ायदा ये होगा कि करप्शन नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, आपके गोपनीयता बढ़ेगी, वगैरह वगैरह। जो भी ऐसे टेक्निकल इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। इससे जितने भी जो रूरल एरियाज़ है जहाँ पर बैंकिंग सेवा नहीं पहुँची हैं, वहाँ पर ई रूपी द्वारा भारत सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक के तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर पाएगी और प्रत्येक नागरिक के पास भारत सरकार पहुंचेगी। अब हम चलते हैं कि ई रूपी कैसे काम करता है। ई रूपी के लिए सरकार, जो भी लाभार्थी है, वो पहले सरकार को कहेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो सरकार को रिक्वेस्ट करेगा, तो सरकार उसे एक क्यूआर कोड या फिर एक ओटीपी जैसा मैसेज उसके फ़ोन पर भेजेगी, जिससे वो व्यक्ति वेंडर के पास ले जाकर दिखाएगा कि ये है मेरा ओटीपी और ये है मेरा क्यूआर कोड। तो इसमें से वेंडर ओटीपी को स्कैन करे डालेगा या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके रखेगा। और जैसे ही वेंडर ने वो चीज़ डाली तो वहाँ से भारत सरकार सीधा उसे पैसे उसके बैंक अकाउंट में जमा कर देगी। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इससे जो भी करप्शन है वो घटेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत सरकार पैसे तो देती है लेकिन उसका खर्च कहीं और इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि भारत सरकार ने किसी व्यक्ति को पैसे दिए कि आप रोज़गार अपना इस पैसों से चालू कर सकते हैं, पर वह व्यक्ति ने किसी और जगह जाकर पैसे उड़ा दिए या पैसे खर्च कर दिए, तो फिर वह व्यक्ति तो वहीं पर ही गरीब रहेगा। फिर वही व्यक्ति बेरोज़गार रहेगा, सरकार का बोझ बढ़ेगा और वो कहेगा कि सरकार ने तो पैसे ही नहीं दिए, बल्कि सरकार ने उसको पैसे दिए हैं, लेकिन इससे ट्रैकिंग नहीं होगी। लेकिन ये ई रूपी सिस्टम आने से ट्रैकिंग बढ़ेगी, ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसे पैसों का मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। तो अब हम देखेंगे कि इसके क्या डिसएडवांटेज है। इसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि जो भी लाभार्थी है, अगर उसका फ़ोन हैक हो गया या किसी ने उसका फ़ोन हैक करके देख के कोड देख लिया और ओटीपी या क्यूआर कोड सीधा लेकर वेंडर के पास चला गया और कहा कि ये है मेरा ओटीपी और क्यूआर कोड, ये लो स्कैन करो और मुझे जो चीज़ है वो दे दो, तो वो व्यक्ति को लगेगा कि हाँ ये तो जेन्युइन है, इसने तो सही में मैसेज दिखाया है, तो वो तो सीधा डाल के सरकार को वाउचर क्रिएट कर देगा और सरकार उसको सीधा बैंक में पैसा डाल देगी। लेकिन लाभार्थी को पता ही नहीं है कि उसका कोई और मिसयूज़ कर चुका है। तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए और इसके अंदर एक टेम्पररी पिन ऐड करना चाहिए, ताकि जो भी लाभार्थी है, या फिर लाभार्थी का नाम ऐड करना चाहिए, ताकि अगर जो व्यक्ति को ये पिन मिला है तो उसके साथ है वो लाभार्थी का नाम होगा तो फ़ायदा होगा और कोई उस चीज़ का मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे डिसएडवांटेज की तरफ, जहाँ पर ये एक ऐसा चीज़ है जिसके तहत कोई व्यक्ति अपने क्यूआर कोड को बेच सकता है।
जहाँ पर मैंने कहा कि कोई हैक कर सकता है, लेकिन अगर दूसरे केस में देखते हैं तो कोई व्यक्ति अपने OTP और QR कोड को कुछ पैसों के लिए बेच भी सकता है। तो इससे ये परेशानी भी हो सकती है कि जो लाभार्थी है उसको तो मिलेगा ही नहीं। तो सरकार को लाभार्थी का नाम या फिर कोई उसका परमानेंट नंबर एक अलॉट करना चाहिए, जिससे पता चल पाए कि कौन व्यक्ति ने किस तरीके से उस वेंडर के पास किसने अप्रोच किया, या यही व्यक्ति है जिसने अप्रोच किया है या कोई और है जिसने वेंडर को अप्रोच किया है। मैं आशा करता हूं आपको आपका सवाल का जवाब मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले और आखिरी सवाल की ओर, जो कि हमें पूछा गया है मिस्टर KR के द्वारा। डियर दफ्तरीज टेक्निकल डिफेंस, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द न्यू टेक्नोलॉजिकल अपडेट विच इज़ बीन लॉन्च बाय एप्पल। हमें सवाल के अंदर पूछा गया है, कृपा करके आप हमें बता सकते हैं कि एप्पल द्वारा कौन सा नया टेक्नोलॉजिकल अपडेट आया है। जी हाँ दोस्तों, एप्पल अब आपके फ़ोन के अंदर देखेगा कि आपके फ़ोन के अंदर ऐसा कौन सा फोटोग्राफ है जो चिल्ड्रन को हार्म कर सकता है। एप्पल ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जहां पर एप्पल चाइल्ड पोर्नोग्राफी को जहां पर भी होगा उसे डिलीट कर देगा या फिर वो फ़ोन को लॉक कर देगा, जिससे आप वो फ़ोन एक्सेस ना कर पाएँ। ये एक बहुत अच्छा फीचर है, पर इसके साथ साथ एक मुश्किल ये है कि एप्पल अब आपके ऊपर नज़र रखेगा कि आपके फ़ोन के अंदर क्या है और क्या नहीं। इससे बहुत बड़ा खतरा है प्राइवेसी के ऊपर। एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर आपके फ़ोन के अंदर एप्पल दिखेगा कि आपके फ़ोन के अंदर क्या है, कौन से फ़ोटोग्राफ्स हैं, कौन से वीडियोज़ हैं, क्या ये चिल्ड्रन अब्यूज़ के अंदर तो नहीं आता। अगर आता है तो आपके फ़ोन को एप्पल शायद लॉक भी कर सकता है या फिर जितने भी फोटोग्राफ्स और वीडियोस हैं ऐसे उसे डिलीट भी कर सकता है। तो एप्पल अब आपके ऊपर जासूसी कांड कर सकता है। मैं आशा करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले भाग की ओर, जो कि है टेक न्यूज़। टेक न्यूज़ के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें पहली खबर ये आ रही है कि टेस्ला को मून ने हैक कर दिया है। क्या मैं ये क्या कह रहा हूं, आपको यकीन नहीं हो रहा। मून ने टेस्ला कार को हैक कर दिया, यानी कि चांद द्वारा टेस्ला गाड़ी हैक हो गई है। यहां पर एक गाड़ी चालक ने कहा है कि टेस्ला गाड़ी को जब भी वो ऑटो पायलट मोड पर रखता है और जब भी वो फुल मून ड्राइव पर जाता है तो टेस्ला कार उसे येलो लाइट सिग्नल कनेक्ट करती है। तो टेस्ला कार मून को येलो लाइट कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से गाड़ी स्लो हो रही है और आप कह सकते हैं कि इसी वजह से टेस्ला कार हैक हो रही है। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ के तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि अब टेलीग्राम 1000 लोगों को अपने प्लेटफॉर्म के अंदर कनेक्ट कर पाएगा। जहां पर हमने पिछले हफ्ते कहा था कि व्हाट्सएप अब बहुत सारे अपने दोस्तों को कनेक्ट करने की परमिशन देता है, अब टेलीग्राम ने भी 1000 लोगों तक कनेक्ट करने की परमिशन अब अपने ऐप के अंदर डाल दी है। जिन्होंने टेलीग्राम अभी डाउनलोड करेंगे या फिर उसे अपडेट करेंगे तो आपको ये फीचर मिल जाएगा। तो चले दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ के तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि फेक UAE एम्बेसी जो दिल्ली के अंदर है उसके जो वेबसाइट है उसको पहले बंद करवाया और उसके खिलाफ FIR दर्ज की है, क्योंकि ये एम्बेसी की वेबसाइट नहीं है। यहाँ पर लोगों को फ्री में वीज़ा दिया जा रहा था, जिसकी वजह से लोग UAE लैंड करते थे और फिर वो डिपोर्ट होकर वापस आते थे, और इसकी वजह से भारत सरकार ने वहाँ पर FIR फाइल की और उस वेबसाइट को डाउन किया। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ के तरफ, जहाँ पर खबर आ रही है कि भारत सरकार शायद BGMI और फ्री फायर को बैन कर सकती है। यहाँ पर एक जस्टिस ने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखकर कहा है कि आप ये दोनों गेम्स को बंद करें, क्योंकि ये गेम्स
बच्चों को बहुत बिगाड़ रही है और उनके दिमाग को और कल्टीवेट कर रही है। और उन्होंने कहा है कि इस गेम को और रेगुलेट करा जाए और जो भी छोटे बच्चे उसे खेल रहे हैं उसे बंद कर दिया जाए, और अगर वो उन्हें खेलना चाहते हैं तो उन्हें थोड़ा दिन के टाइम पर थोड़े घंटे ही खेलने का मौका दिया जाए, बाकी ना मौका दिया जाए। उसको रेगुलेट करने के बारे में जज कह रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ के तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि भारत सरकार ने अर्ली अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम के लिए ऐप बनाया है, जहां पर भारत सरकार को पहले पता चल जाएगा कि कहां पर भूकंप आने वाला है, और उस हिसाब से भारत सरकार वो राज्य सरकार को कहेगी कि अपने इस जगह के लोगों को खाली करो, वहां पर भूकंप आने वाला है। और ये एक अच्छी न्यूज़ है जिसके तहत बहुत सारे लोगों की जानें बचाई जा सकती है, क्योंकि भूकंप के अंदर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे जो भी संसाधन हैं उसकी क्षति होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ के तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि टेंसेंट गेम्स ने $60 बिलियन का लॉस झेलना पड़ा है, वो भी चीनी मीडिया द्वारा, जहां पर उन्होंने कहा है कि ये एक डिजिटल ओपियम है जिसके तहत इसकी लत लग जाती है और इसकी लत को छुड़ाना आसान नहीं है। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ की तरफ, जहां पर खबर आ रही है कि तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन रमी और पोकर को बैन कर दिया है और मद्रास हाईकोर्ट ने उसे रिवोक कर दिया है, या फिर आप कह सकते हैं कि नल एंड वॉइड कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि ये गेम ऑफ स्किल है। इसके साथ इस हफ्ते के टेक न्यूज़ समाप्त हुए। तो हम चलते हैं इस वीडियो के अगले भाग की ओर, जो कि है एक विशेष सूचना। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। अगर आपको बाहर जाना है तो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ज़रूरी जगह हो वहीं पर ही जाएं और भीड़ भाड़ ना करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। अगर आपने अभी कोरोना वैक्सीन नहीं ली है तो आप अभी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। इसके साथ विशेष सूचना समाप्त हुई। जितने भी लोग ओलंपिक्स के अंदर मेडल लाए हैं उनको दफ्तरी टेक्निकल डिफेंस की टीम की तरफ से हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, और उनके भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी किसी भी परेशानी से आप निवारण पाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल द्वारा संपर्क करें। हमारा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें। आप ये वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ज़रूर से शेयर करें। उसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब भी हम ऑनलाइन आएंगे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। अभी हम कू पर आ चुके हैं तो आप हमें कू पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी कू की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाली हुई है। आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमें patreon.com पर सपोर्ट करें। patreon.com की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे इसलिए आपका धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।